बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ये आज की हवाई दुनिया की पहचान है। एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का कमाल, जिसे सेफ्टी, आराम और बचत के लिए बनाया गया है। सालों तक ये आसमान में उड़ने वाले सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद जहाजों में से एक रहा। लेकिन 12 जून 2025 को इसका ये शानदार रिकॉर्ड इतने भयानक तरीके से टूटा कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये थी एयर इंडिया फ्लाइट 171, लंदन जाने वाला एक बिल्कुल नया ड्रीम लाइनर। अहमदाबाद के रनवे से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद ये आसमान से नीचे आ गिरा। ये हादसा इतना तेज और चौंकाने वाला था कि ये 787 ड्रीम लाइनर के इतिहास का पहला ऐसा हादसा बन गया जिसमें लोगों की जान गई और इसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री के सामने डरावने सवाल खड़े कर दिए। 12 जून की दोपहर एयरपोर्ट पर भीड़ थी, पर सब कुछ सामान्य चल रहा था। फ्लाइट AI 171 लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के अपने लंबे सफर की तैयारी कर रही थी। प्लेन में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। इनमें घूमने वाले टूरिस्ट थे, बिजनेस के काम से जाने वाले लोग थे, छुट्टियों से लौट रहे परिवार थे और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। उन सब के लिए ये बस एक और आम सफर की शुरुआत थी। ये प्लेन खुद एयर इंडिया के लिए एक गर्व की बात थी। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर एविएशन टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर माना जाता था, जिसकी तारीफ पायलट और यात्री दोनों करते थे। मौसम बिल्कुल साफ था और जब प्लेन रनवे की तरफ बढ़ रहा था तब आने वाले खतरे का कोई निशान तक नहीं था। दोपहर 1:38 बजे फ्लाइट 171 ने रनवे 25 पर रफ्तार पकड़ी और शान से हवा में उठी। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कॉकपिट के अंदर पायलट एक ऐसी इमरजेंसी का सामना करने वाले थे जिसके लिए दुनिया की कोई भी ट्रेनिंग उन्हें तैयार नहीं कर सकती थी। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद प्लेन को ऊपर उठने में दिक्कत होने लगी। ऊंचाई पर जाने के बजाय वो लड़खड़ाने लगा। बाद में इसके ट्रांसपॉन्डर के डेटा से पता चला कि ये कभी 625 फीट से ज्यादा ऊपर जा ही नहीं पाया। कॉकपिट से घबराहट में मेडे की कॉल आई। ये सिग्नल तब दिया जाता है जब जान का खतरा हो। फ्लाइट 171 से सुनी गई ये आखिरी आवाज थी। जमीन पे जो लोग थे वो ये सब डर से देख रहे थे। वो रनवे से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर सीधे मेघानी नगर एरिया में क्रैश हो गया और जाकर बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल और रहने वाले क्वार्टरों से टकराया। प्लेन लंदन की 9 घंटे की उड़ान के लिए फ्यूल से पूरा भरा हुआ था। टक्कर होते ही एक जबरदस्त आग का गोला बन गया, जिसने प्लेन के मलबे और आसपास की बिल्डिंगों को अपनी चपेट में ले लिया। बचाव दल और आसपास के लोग आग की तरफ दौड़े, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बचाव का काम करना लगभग नामुमकिन था। इतने बड़े हादसे में किसी का बचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। विश्वास कुमार रमेश नाम के 40 साल के एक इंडिया के नागरिक जो इमरजेंसी गेट के पास सीट 11A पर बैठे थे, घायल और बदहवास हालत में उन्होंने किसी तरह दरवाजा खोला और उस जलते हुए मलबे से बाहर निकल आए। वो उस प्लेन में अकेले जिंदा बचे थे। पूरी दुनिया हैरान थी। एक मॉडर्न ड्रीम लाइनर, आसमान का सबसे सुरक्षित जहाज, हवा से यूं ही कैसे गिर सकता है। तुरंत एक बड़ी जांच शुरू हुई। प्लेन के ब्लैक बॉक्स एक छत से बरामद हुए, जिनमें कॉकपिट के उन आखिरी डरावने पलों का राज कैद था। अब तरह तरह की बातें होने लगी। क्या दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था? क्या कोई बहुत बड़ा पक्षी टकराया था? या कोई इतनी बड़ी तकनीकी खराबी आ गई थी कि पायलटों ने प्लेन से कंट्रोल ही खो दिया? जांच में कई महीने लगने वाले थे, लेकिन इसका असर तुरंत दिखने लगा था। इस क्रैश ने एविएशन की दुनिया और बोइंग कंपनी को हिला कर रख दिया था। वही बोइंग जो कभी न गिरने वाला ड्रीम लाइनर बनाती थी। प्लेन के अंदर 241 लोगों और जमीन पर कमों से कम 33 और लोगों की जान चली गई। ये भारत के लिए एक राष्ट्रीय शोक था और दुनिया भर के उन परिवारों के लिए एक कभी न भरने वाला जख्म था जिन्होंने अपनों को खो दिया था। इस क्रैश ने एक कड़वी सच्चाई याद दिलाई कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, हवाई सफर खतरों से खाली नहीं है। फ्लाइट 117 की कहानी इस बात का सबूत है कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है और ये उन सैकड़ों लोगों को एक श्रद्धांजलि है जो एक पल में खो गए।